सपोर्ट किया है, तो वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती। और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है ये, तो इसलिए वो ही नाम रखेंगे। मुझसे ज्यादा उनको खुशी है। हम्म। मीना जी का और मेरा बच्चा आने वाला है, मुझसे ज्यादा। अब इतनी इतनी वायरल वीडियो हो रही है अलग अलग तरह की, हम्म। कि मिलियन चल रही हैं, क्योंकि सबको खुशी है। मीना जी और हमारे जो बेबी आने वाला है, हालांकि हमारे 4 बच्चे हैं, हम्म। पर इस बच्चे की सब खुशी है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी। बहुत सारे पाकिस्तानी उंगलियां उठाते थे, बकवास करते थे, तो हम्म। सबके मुंह पे एक तमाचा, मेरा और मीना जी का बच्चा। तो हम्म। इसलिए बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें हिंदुस्तान के, तो वही नाम रखेंगे बच्चे का। भले लड़का हो या लड़की, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़की भी लड़का बराबर ही है। यहाँ तो बिल्कुल ये नाम भेदभाव नहीं किया जाता पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है? क्योंकि आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। पाकिस्तान में चूंकि हमारे यहाँ तो लड़के और लड़कियों दोनों को बराबरी दर्जा दिया जाता है। इनफैक्ट लड़कियों को तो एपी सिंह जी में मेरी बात से सहमत होंगे, बेटियों को तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता घर में दी जाती है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में किस तरह से इसे लिया जाता है? पाकिस्तान में देखिए, ज्यादातर तो वहाँ का एक सिस्टम है। जैसे मेरे यहाँ अब मुझे 7वां महीना चल रहा है, बट मुझे पता नहीं कि मेरे पेट में लड़का पल रहा है या लड़की। बट पाकिस्तान में 5वें से 6वें महीने के अंदर अंदर बता देते हैं कि आपकी लड़की है या लड़का है। तो इसी हिसाब से ज्यादातर लड़कियों को तो उनको समझे हत्या ही कर देते हैं पेट के अंदर ही। बेचारी नारी, लड़की के साथ तो बहुत वहाँ अत्याचार होता है। उसकी एक मिसाल मैं भी हूँ। हजारों में मतलब एक दो होंगी जो ठीक ठाक होंगी, बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ गलत किया जाता है। और उसकी मिसाल मैं भी रही हूँ, मैंने भी झेला है, क्योंकि मैंने 3 लड़कियां पैदा करी थी वहां पे। तो बहुत सारे लोग सब सब मतलब अफसोस करते थे, हैं तुम्हें 3 बेटियां हैं, दुख मनाते थे। बट मैं उनको कहती थी, क्या तुम बेटी नहीं हो? क्या मैं बेटी नहीं हूँ? अगर हो गई है तो इसमें गलती क्या? मेरी जान है ना, मैं ही पालूंगी ना। बट हम्म। लोग जिसके पास 2 से ज्यादा बेटियां हैं, तो उसको कहते हैं अरे इसके पास इतनी बेटियां हैं, मतलब गलत है, अफसोस करते हैं। तो बट क्या यहाँ ऐसा नहीं, परीक्षण कहते किया हैं जाता लड़की हो। है तो कानूनी तौर पर पूरी तरह से वैध है कि आप नहीं करा सकते? क्या वहां पर खुलेआम इस तरह से लिंग परीक्षण किया जाता हाँ था कि हाँ हाँ, क्या है? मुझे पता तो यहाँ का सिस्टम नहीं था। तो मैं जैसे हॉस्पिटल गई, तो मैंने कहा यहाँ का क्या मुझे बहुत सारे कागजों में साइन करवाया गया था। हम्म। तो कह रहे कि यहाँ पे एक सिस्टम, मैंने कहा किस चीज के लिए? कि यहाँ का एक सिस्टम है, आप कभी भी नहीं पूछोगे कि लड़का है कि लड़की है, यहाँ क्राइम माना जाता है। तब मुझे पता पड़ी कि यहाँ पे ये चीज मतलब क्राइम माना जाता है। हम्म। वरना पाकिस्तान में तो मेरे 4 बच्चे हुए थे, डॉक्टर बताते थे ये लड़की है ये लड़का है। 5वें महीने में वहां पे कराची में एक क्लिनिक था, वहां हम जाते थे। हम्म। तो वहां बताते थे कि हाँ लड़का है कि लड़की है। और हर कोई पूछ, ज्यादातर अल्ट्रासाउंड 5वें महीने में करवाते हैं, इसलिए कि पता पड़े कि लड़का है कि लड़की है। आपने कहा कि लड़का वहां होगा तो चल रखनी तो जाता नहीं था रखनी है। में अगर लड़कियां हैं तो मार दिया जाता था। किस तरीके से वो करते थे ये काम? जी। आपने कहा ना कि नहीं, वहां गर्भ पे पता डॉक्टर चल। ही पैसे लेके को कर देते हैं उनका काम। मतलब वहां पे इतना ज्यादा क्राइम नहीं माना जाता, वहां के लोग आवाज नहीं उठाते, क्योंकि हर कोई जो डॉक्टर होता है ना, वो भी समझो जाहिल ही होता है। हम्म। तो इसलिए वहां पे कोई क्राइम नहीं माना जाता। जहां जब तक मैं रही हूँ तब तक तो कोई क्राइम नहीं था, बच्चे का सब बताता। बड़े से बड़ा डॉक्टर बताता था कि हाँ लड़का है लड़की है आपकी कोख में। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। अच्छा, वहां और ये यहाँ के अगर हम हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात करेंगे तो आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ? वहां पर चूंकि आपने 4 बार डिलीवरी कराई और यहाँ पहली बार हो रहा है, तो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वहां और यहाँ में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छी है यहाँ का। जिस हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ, मैं नाम तो नहीं बता सकती, हम्म। बट मैं नोएडा में ही जाती हूँ, बस बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और हजारों महिलाएं आती हैं वहां पे, और मतलब सब बात करती है, भाई ये हॉस्पिटल अच्छा है। मुझसे भी मिलती हैं, मुझसे भी खुश होती हैं कि तुम हम्म। यहाँ पे आई हो। सब खुश होती हैं कि हाँ तुमने अच्छा किया, अपनी जिंदगी का स्टैंड लिया है, अपना फैसला लिया है। तो बहुत ही ज्यादा वो भी खुशी होती हैं। और हॉस्पिटल बहुत अच्छे, बहुत साफ सुथरे होते हैं, पूरी प्राइवेसी होती है वहां पे। हर तरह का सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे, मेडिसिन से लेकर सब कुछ। कभी डर नहीं लगा कि दवाई लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर डर लगता था कहीं गलत दवाई ना ले लें हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा पाकिस्तान कभी में फील हाँ, नहीं। मतलब डॉक्टर जो दवा रिकमेंड करते थे वो लेते समय भी आप सोचती होंगी कि कहीं इससे ये गर्भ गिराने वाली तो दवा नहीं है? अगर उन्हें पता चल गया कि बेटी है तो क्या? नहीं ऐसा नहीं है। वोमिटिंग वगैरह की दवाई होती है, जैसे हेल्थ हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि मुझे अक्सर चक्कर आते रहते हैं और वोमिटिंग होती रहती है, तो उसके लिए जाना पड़ता है। रेगुलर चेकअप भी कराती हूँ कि सब कुछ ओके है। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह का डर था आपको? नहीं, वहां पे देखिए ना, कैसी भी दवाई खिला सकते हैं आप, ये ले लो ऐसे होगा, और हम्म। ये खाओगे तो बेटा पैदा होगा, ये खाओगे तो लड़की पैदा होगी। इस तरह की भी दवाइयां चलती है ना।
इस तरह की दवाई आप है, ये दवाई लोगे तो मुस्कुरा आपको रहे लड़की से हैं एपी लड़का सिंह होगा, जी। आप ये खाओगे तो लड़का। मतलब जी। पाकिस्तान कहाँ है, कहाँ, मतलब किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता है एपी सिंह जी वहां पर, कि गर्भ में बेटी है तो गिराने की पहले से तैयारी हो जाती है एपी सिंह जी। हाँ 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 हाँ, ज्यादातर यही चलता है। नहीं देखिए, बेटे के चक्कर आप में ही बेटियां पैदा आपने करते हैं। बहुत बड़ी बात ये कही है। और आप ऐसे वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, नामचीन पत्रकारों में आप प्रथम श्रेणी में आते हैं, और आपने वो मुकाम हासिल किया इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, विभाजन की विभीषिका हम सबने देखी, राजनीतिक कारणों से, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखा, और मिला 14 अगस्त को अब हम लोग मनाते हैं और सब जो लोग जानने भी लगे हैं। पाकिस्तान में सीमा जब पाकिस्तान थी, जब मुझसे पहली बार मिली तो मैंने इससे बहुत लंबी देर बात की, जब इसे लोग स्पाई, आतंकवादी, जासूस और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन मैंने जानना चाहा कि मैं, जिसने मुझे भाई बनाया है, तो मेरी बहन भी ठीक है क्या, पक्की है, मैंने जानना चाहा। इसने वो बातें वहां की बताई, सच्चाई थी, और वो सच्चाई के, और मैंने कहा तुम्हें भारत क्यों अच्छा लगा, तुम्हारे पास पूरी दुनिया पड़ी थी। हम्म। तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक पेश किया, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था, मतलब इस्लाम की